एक्सीडेंट यानी कि जिंदगी का एक डेंट, कभी टेम्पररी तो कभी परमानेंट, कभी बाय मिस्टेक तो कभी रहस्यमय अनसुलझा केस। समझ से परे, एक से बढ़कर एक घटना, दुर्घटना, आक्रमण, बचाव वो लाइव बैटल फील्ड है जिसमें इंसानी जीवन का धर्म अधर्म, लाभ नुकसान तय करता है। खेल कैसे चलता है इसे आप मेरे चैनल पर बखूबी समझ सकते हैं, और इतना जरूर समझ सकते हैं कि ताउम्र किसी बाबा बाबी रूपी बैसाखी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस संसार में मुझे देखने, सुनने, समझने और समझने का यत्न करने वाले सभी दृश्य अदृश्य शक्ति पुंजों को इस रहस्यमय कैरेक्टर हरिशंकर का प्यार भरा नमस्कार। जो हो रहा है वो दिखता नहीं, और जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा। दरअसल जो नहीं दिख रहा है वही हो रहा है, और इसे समझना पड़ता है। सड़क यानी कि रास्ता, पथ, हादसों का एक कड़वा सच। हाईवे पर तीव्र गति से चलती कार का अचानक अनियंत्रित होकर इधर उधर लहराना, जहां दुर्घटना चक्रव्यूह में मेरे संपूर्ण परिवार के लिए साक्षात मौत दर्शन था, तो वहीं था एक पल वाला जिंदगी से मौत और मौत से जिंदगी का एक सफर, जिसमें था डरावना भयंकर रहस्य और था विस्मयकारी अद्भुत बचाव। आइए ताज़ा तरीन हुए इस रेयरेस्ट लाइफ्स के प्रैक्टिकल से नेचर्स के उस वर्किंग सिस्टम को समझते हैं, जहां पता चलता है कि खेल कैसे चलता है। क्योंकि अमूमन एक्सीडेंट जो है वो मिस्टीरियस अनसोल्ड केस ही रहता है। लाइफ के मल्टी डायमेंशनल एंगल को सेट करते हैं, और यहाँ पर इस एक्सीडेंट के माध्यम से सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम को भी लाइफ का समझते हैं। आओ जिंदगी बनाए, ज्ञान स्कैम से बचे बचाए, इस प्रोग्राम के तहत आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह लाइफ के सेफ्टी से रिलेटेड है। वस्तुतः मैंने इस चैनल के माध्यम से जिस सीक्वेंस के तहत ज्ञान आप तक पहुंचाने का प्रयास किया था, उसमें ये ज़बरदस्ती इसलिए डाला गया है कि यह सबसे इमरजेंसी है, जिसे सही ढंग से सीखा और समझा जाना बहुत ज़रूरी है। नेचर्स का वर्किंग फार्मूला प्लस इक्वल टू माइनस डेफिनेशन, दो विपरीत परंतु पूरक शक्तियों के समन्वित संयोग से संतुलन का सिद्धांत सिद्ध होता है। बेसिकली ये इनविजिबल स्टार्ट रहता है, और बाद में जो प्रोसेस मिड में रहता है वो इनविजिबल प्लस विजिबल होता है, और विजिबल लास्ट में एंड के रूप में रिजल्ट दिखता है। अमूमन लोग यहाँ से स्टार्ट को नहीं समझते, और फाइनली जब इस पोजीशंस पर देखते समझते हैं तो उनके लिए लाइफ हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है। वस्तुतः क्रिया काफी पहले स्टार्ट हो चुकी है। यह संसार एक कर्मालय है, जहाँ पर कर्म पॉजिटिव हो तो धर्म, नेगेटिव हो तो अधर्म कहलाता है, और इन दोनों का संयोजन ही जीवन है, जो वस्तुतः एक पावर गेम है, जिसमें ऑटो डेबिट स्वतः खर्च, ऑटो क्रेडिट स्वतः जमा मोड में कर्म का जो परिणाम है वो कार्य करता है। एक यात्रा का प्रोग्राम बना, करीब 500 किलोमीटर की यात्रा थी। 100 परिवार कार से जाने का प्रोग्राम बना। सवेरे नियत समय पर 4 बजे के करीब अपने प्रोसेस को कंप्लीट करके हम लोग अपनी कार से उस यात्रा के लिए निकल पड़े। बहुत अच्छे तरीके से एक कंट्रोल्ड स्पीड में, गुड साउंड, गुड म्यूज़िक, अच्छे भजन्स वगैरह में, अच्छे माहौल के साथ, चूँकि 5 बड़े और एक छोटे बच्चे का संपूर्ण परिवार साथ में यात्रा कर रहा था, तो माहौल बहुत खुशनुमा था। और इसी के तहत जो है यात्रा करीब 1/3 कंप्लीट हो चुकी थी। दोपहर का समय हो गया। घर से बना हुआ अपना खाना लेकर हम लोग भोजन किए, और कुछ बाहर का फल वगैरह का मिश्रण करके हम लोगों ने अपना भोजन कंप्लीट किया। तभी वहाँ पर नेचर का एक और जीव, भैंस दिखा और एक कौवा दिखा, जिसे हम लोगों ने अपने खाने में से कुछ हिस्सा उसे भी खिलाया। अब चूंकि नेचर में क्या कैसे हो रहा है, किस सीक्वेंस हो रहा है, किसका क्या मतलब है, वो उस समय नहीं समझ में आता, वो बहुत बाद में जाकर समझ में आता है। उसके बाद फिर हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, कुछ रेस्ट हुआ और फिर से यात्रा प्रारंभ हुई। अब तक जो छोटा बच्चा था वह कई बार सीट के अगली गाड़ी के अगली सीट पर जाता और कभी पिछली सीट पर आता।
चूँकि गाड़ी हमारी गियरलेस गाड़ी थी, जिसमें उसके आगे पीछे होने से भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, लेकिन वो बच्चा बारंबार कभी आगे कभी पीछे, और इस समय वो अपना मोबाइल देख रहा था। मोबाइल में वो कुछ प्रोग्राम देख रहा था। अचानक उसने एक ऐसे गाने का फरमाइश किया जिसमें थोड़ा नेगेटिव टोन था, जिसे स्टार्ट करने के साथ ही तुरंत बंद कर दिया गया, और थोड़े देर के बाद ही हमारी गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई और इधर उधर लहराते हुए वो डिवाइडर से टकराते टकराते किसी तरीके से रुकी। वस्तुतः जब वह बाएं जा रही थी, हमारी गाड़ी चूँकि राइट लेन में थी, बाएं से सभी गाड़ियां काफ़ी स्पीड में निकल रही थी, तो जब वो बाएं जाती तो यही लगता था कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए या नीचे गिर जाए, सड़क से गड्ढे में गिर जाए, किसी पेड़ से टकरा जाए। एकदम पूरा का पूरा परिवार उस माहौल में दहशत में था। सबके अंदर डर समा गया, ब्रेक फेल, स्टीयरिंग फेल, ऐसा ही सब कुछ दिमाग में आ रहा था। और गाड़ी कभी बाएं कभी दाएं होते हुए डिवाइडर के साथ रगड़ खाते हुए आगे बढ़ रही थी। स्पीड जितना था वह धीरे धीरे कम हो रहा था। तभी लेफ्ट से जाती एक ट्रक जो है वो राइट हमारे कार के बिल्कुल सामने आती चली गई और उसने अपना स्पीड कम कर लिया। अब कार और ट्रक के बीच का जो डिस्टेंस था वो बहुत मुश्किल आधा फीट बचा था। तब तक हमारी कार का भी स्पीड थोड़ा कंट्रोल हो चुका था और गाड़ी वहीं पर अचानक से रुक गई। जितना डरावना, भयंकर, रहस्यमय यह सीन था, उतना ही विस्मयकारी, अद्भुत यह बचाव था। कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ समझ से परे। खैर, उसके बाद गाड़ी हम लोग का किनारे लगा। चूँकि वह जगह थोड़ा नेगेटिव था, अब नेचर से जो सहायता पहुंचती है, वो वहाँ के एक लोकल आदमी जो उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने हमारे पूरे परिवार को इस अवस्था में देखा। वो समझ गए कि किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। उन्होंने तुरंत एक लोकल मिस्त्री को कहा, अर्जेंट बेसिस पे, जो कहीं और काम कर रहा था, उसको बुलाया, उसको मेरे गाड़ी के साथ लगाया ठीक करने के लिए जो भी खराबी हुई है, और मेरे परिवार को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इस तरीके से हमारे पास सहायता पहुंचने लगी। और फिर जो है लोकल मिस्त्री के मेहनत करने से और अन्य सहायता के मिलने से जो है, जो यात्रा में व्यवधान था, जितना बड़ा नुकसान दिख रहा था, उससे काफ़ी कम में, या बिल्कुल यूँ कहें कि मनी डैमेज तो मैनेज है, बॉडी डैमेज मैनेज नहीं है। इसलिए बॉडी डैमेज कुछ नहीं हुआ। 100% सेफ का ये गेम चला, समझ से बिल्कुल परे था। और इस तरीके से हम लोग को जहाँ डेस्टिनेशन पर 2-3 घंटे में पहुंच जाते, वो 2 बजे से लेकर 8:30 बजे तक सिर्फ उस मिस्त्री को लग गया उस चीज़ को ठीक करने में। वो भी संजोग थोड़ा सही कह लें कि ऐसे जगह हुआ, या यहाँ जहाँ पर नेचर का सहायता हम लोगों तक पहुँच पाया। अदरवाइज हो सकता था कि फैमिली के साथ हम लोग कहीं ऐसे जगह भटक रहे होते जहाँ सहायता भी मिलना मुश्किल था या काफ़ी कठिन होता। रात 11:30 बजे के करीब हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर स्वतः सही सुरक्षित पहुंच गए। इस तरीके से हमारी यात्रा समाप्त हुई। एक एक्सीडेंट जो महादुर्घटना, महाविनाशक होते होते नहीं हुआ, ऐसा ही रहा। अब इसमें मिस्ट्री क्या था, कैसे था, इसको अगर विवेचन करके देखा जाए, इसको ठीक से समझने का प्रयास किया जाए, तब समझ में आता है कि एक्चुअल घटना क्या चली, कैसे चली। अमूमन क्या है कि इस तरीके की घटनाएं जो है वह एक मिस्ट्री बनकर रह जाती है, लोगों के समझ से परे होता है। तो चूंकि यह केस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इस घटना का एक नोट बनाया और उसके आधार पर आप तक ज्ञान पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, जो आपकी ज़िंदगी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगा, चूँकि यह अनुभव और बिल्कुल साक्षात्कार पर आधारित है। ये तो हुई घटना, लेकिन एक इनविजिबल साइंस का प्लेयर होने के नाते, स्पिरिचुअल साइंस का, ह्यूमन साइंस में वर्किंग सिस्टम का एक रिसर्चर होने के नाते सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन, विश्लेषण अब आपके सामने रखता हूँ। चूँकि अति महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसका नोट बनाया है, कुछ छूट ना जाए। मेरी एंट्री मेरे इंट्यूशन पावर के कारण हुई। वस्तुतः यात्रा में मैं साथ में नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन इंट्यूशन कहीं नॉक कर रहा था, इसलिए बाद में
या यूं कहें कि लास्ट मोमेंट में मैं साथ में हुआ, क्योंकि 100 परिवार इतनी लंबी प्रथम यात्रा पर जा रहा है, वो क्वेश्चन मार्क लगा रहा था। सवेरे यात्रा आरंभ से पहले जब मैं पूजा पर बैठ रहा था तो परिवार के ही एक सदस्य ने टाइम को लेकर पूजन में व्यवधान डालने का प्रयास किया, जिसे मैंने तीव्र प्रतिकार द्वारा असफल किया। अपना रूटीन कंप्लीट किया। सीखें, नेचर के इनविजिबल नेगेटिव पावर आपके नज़दीकी अपने पारिवारिक सदस्यों को भी अपना कुरियर एजेंट बना सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें, प्रोसेस पर ट्रस्ट कर उसे कंप्लीट करें। इस संसार में हर जीव किसी न किसी इनविजिबल एनर्जी फॉर्म पावर का ट्रैवलिंग मीडियम रहता है, इसलिए यथासंभव जीव जंतु पशु पक्षी आदि को भोजन जल अवश्य दें। यहाँ भैंस माइनस पावर यमदेव का तथा कौआ माइनस पावर शनिदेव का रिप्रेजेंटेटिव ही दिखा, जिनका आदर भाव भोजन दान सूक्ष्म कवच की मजबूती का एक कारण रहा, सुरक्षा कवच की मजबूती का एक कारण रहा। यमदेव तथा शनिदेव दोनों के पिता सूर्य लाइफ के रूट हैं, या यूं कहें कि लाइफ हैं। साउंड एनर्जी, एनी सीन पिक्चर, ये माइंड की मैपिंग करते हैं, नाश निर्माण का कारण बनते हैं। ध्यान दें, परिवार में पारिवारिक सदस्यों द्वारा टीवी मोबाइल जैसे डिवाइस का साउंड मैक्सिमम पॉजिटिव आता रहे। यहाँ बच्चा ठीक घटना होने के पहले नेगेटिव एनर्जी क्रिएटर नेगेटिव वीडियो लाइक शैतान भूत इत्यादि रिलेटेड देख रहा था। चूँकि नेचर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसलिए माइनस टाइम माइनस साउंड माइनस प्लेस का कम्बिनेशन दुर्घटना का प्रभावी कैटलिस्ट बनकर काम किया, नेगेटिव फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। प्लेस नेगेटिव है या लोकल सपोर्ट ने बताया था, इसलिए उसने सबसे पहले मेरे परिवार को सुरक्षित स्थान पर भिजवाया और लोकल कार मिस्त्री को अर्जेंट बेसिस पर किसी दूसरे स्थान से बुलाकर हमारे काम पर लगवाया। आज का सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधानी ज्ञान, चूंकि मैंने अपने जीवन में लाइफ एंड डेथ फाइट को सैकड़ों बार देखा समझा है, इसलिए आज इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई ओपनर नॉलेज को आपके सामने रख रहा हूँ। यह संसार गेम ऑफ पावर है। हर इंसान का यहाँ गेम चल रहा है, जिसमें फाउल प्ले भी होता है और फेयर प्ले भी होता है। अगर धर्म स्ट्रांग ना हो तो फाउल प्ले या फेयर प्ले उसका नाश कर देता है, और धर्म स्ट्रांग हो तो उसी नेचर में मौजूद बचाव की शक्तियाँ रक्षा कवच बन कार्य करती है। मेरे इस कंसेप्ट के पीछे भी कई एग्जाम्पल हैं, धीरे धीरे ओपन करूँगा। गाड़ी राइट लेन में 70 के स्पीड पर चल रही है, स्टेट हाईवे। अचानक गाड़ी अनकंट्रोल्ड लेफ्ट राइट लहराने लगी। दरअसल उस समय दो शक्ति, मारने वाली और बचाने वाली, दोनों एक्टिव थी। इसलिए मारने वाली शक्ति जहां रनिंग गाड़ी को लेफ्ट ले जा रही थी, स्पीड से आती लेफ्ट से अन ओवरटेक करती गाड़ी से टकरा जाए या सड़क किनारे किसी गड्ढे में गिर जाए या पेड़ से टकरा जाए। वहीं दूसरी शक्ति उसे अनसेफ लेफ्ट से सेफ राइट खींचकर ला रही थी। डिवाइडर से साइड गाड़ी को टकराकर स्पीड कम कर रही थी और समय पर उसे रोककर बचाव का खेल खेल गई, जिससे 100% सेफ गेम हमारे फेवर में रहा। ऐसा ही हुआ। यह मैंने अपने जिंदगी में घटित मारण एवं बचाव खेल के चले लंबे खेल से समझा है। कई साल पहले जब मैं एक दुष्ट शमशानी तांत्रिक के मारण और उच्चाटन उजाड़ देने वाला तथा मार देने वाला गलत कुप्रयोग का शिकार बन बिल्कुल बर्बाद हो गया था, सांस आ जाएगा कि कल अनिश्चित था, उस अवस्था में मैं अपने शहर के माँ दक्षिणा काली मंदिर के सीढ़ी चढ़ा। वहाँ भी यही प्रोसेस फॉलो हुआ। पहले मेरे खोखले जर्जर शरीर पर एक्टिव मारक तीव्रता को माँ के मंदिर से पुष्प और भस्म प्रयोग द्वारा सुधारा गया। फिर साधक तांत्रिक पुजारी जी ने कई प्रयोग द्वारा बिगाड़ को सुधार में बदला। इस तरह मैं बचा, मैं जिंदा हूँ, यह एक अद्भुत चमत्कार है। मेरे प्राण रक्षक काली मंदिर के पुजारी जी अक्सर कहा करते थे, आप पर माँ की असीम कृपा है, आपको कोई सटा की गोली भी मारेगा तो आप नहीं मरेंगे, जिसका पूर्व में सैकड़ों एग्जाम्पल रहा है। और इस बार भी स्पष्ट रहा कि महाशक्ति ने बचाव किया, साक्षात 1% भी, लेकिन परंतु इसमें नहीं था। सीखें, धर्म का अकाउंट मजबूत रखें, सुरक्षा कवच स्वयं स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो ऑटो डेबिट ऑटो क्रेडिट मोड में काम करता है। फाइनली, लोकल मिस्त्री ने सिर्फ रगड़ से उत्पन्न खराब पार्ट्स को बदला, ना ब्रेक ना ही स्टीयरिंग का कोई काम किया। फिर वो अनकंट्रोल्ड कैसे हुआ? ब्रेक काम क्यों नहीं कर रहा था? यह एक क्वेश्चन है। तो ब्रेक और स्टीयरिंग स्वयं कैसे कार्य करने लगा? अगर वो खराब था तो फिर स्वतः कार्य कैसे करने लगा? क्योंकि उसके बाद करीब 600 किलोमीटर की यात्रा हुई। सर्विस सेंटर में भी बाद में इसी बात की पुष्टि हुई कि ब्रेक या स्टीयरिंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था।
बच्चे के भी अगली सीट से पिछली सीट पर आने जाने के क्रम में इस गियरलेस गाड़ी में कोई गियर इशू भी नहीं होना था, जिसे सर्विस सेंटर वाले मिस्त्री ने बखूबी प्रैक्टिकल कराकर दिखाया, समझाया। फिर घटना कैसे घटी। लोकल मिस्त्री तथा रेपुटेड कंपनी ऑन सर्विस सेंटर के लिए भी यह केस एक अनसॉल्व रहस्यमय प्रश्न रहा। स्वतः सिस्टम खराब, स्वतः ठीक। आपका राय विचार जो भी हो कमेंट्स में लिखें। मेरा जो विवेचन विश्लेषण था, सूक्ष्म और स्थूल क्या जितना भी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल नॉलेज रहा, उसके आधार पर मैंने आप तक पहुंचाया है। ज्ञान दान अवश्य करें, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा धर्म ज्ञान का दान है। मेरे विवेचन विश्लेषण की सहमति असहमति अवश्य बताएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।